साथियों, आज मैं कुछ फिर प्रश्न लेकर आया हूँ ट्रेड थ्योरी से संबंधित। आईटीआई वालों के लिए ये मस्ट है। आईटीआई की परीक्षा में ये पूछा जाता है, इसलिए मैं थ्योरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, अर्थ कनेक्शन की स्थिति में किस सुरक्षार्थ सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं, कहीं भी वायरिंग करते हैं, कोई भी मोटर लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो अर्थ तो मस्ट है। तो अर्थ कनेक्शन की स्थिति में किस सुरक्षार्थ सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए, तो उसको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बिजली के सभी उपकरणों को 3 पिन सॉकेटों व प्लगों के साथ अर्थ करना चाहिए। और ऐसे आप लिख भी सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट लगाते हैं उसको अर्थ करना ही चाहिए। कनेक्शन करते हैं, वायरिंग करते हैं, तो 3 पिन में 5 पिन होता है, जिसमें एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। 5 पिन होता है। 5 पिन सॉकेट में 5 पिन होता है, जो एक फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। इसको अर्थ से हम कनेक्ट करते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बिजली के, मैं लिख के भी बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। बिजली के सभी उपकरणों को 3 पिन इसको ही बोलता है, 5 पिन भी और 3 पिन भी। 3 पिन सॉकेटों व प्लगों के साथ अर्थ करना चाहिए। अर्थ करना चाहिए। ये तो हो गया पहला का, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन के बहाव की इकाई क्या होता है। तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन बहता है तो उसकी इकाई भी होनी चाहिए। तो उसकी इकाई क्या होती है वो जानिए। करंट होती है। एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन के बहाव की इकाई होती है करंट। तीसरा सवाल है आपके सामने, रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है। तो इसका भी जानकारी होनी चाहिए, जानना ही चाहिए। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। तो रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। ओम, ये ओम होती है। इसी तरह से फिर मैं 4 नंबर का सवाल का जवाब बताऊंगा अभी। 240 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ने पर 240 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ने पर जब एक हीटर एलिमेंट 8 एम्पियर का करंट खींचता है तो उसके रेजिस्टेंस का मान क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, 240 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ने पर जब एक हीटर एलिमेंट 8 एम्पियर का करंट खींचता है तो उसके रेजिस्टेंस का मान क्या होता है। तो उसका रेजिस्टेंस का मान मैं बताने जा रहा हूँ। एक हीटर का एलिमेंट, ये 4 नंबर का है, 30 ओम। 30 ओम 240 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ने पर जब एक हीटर एलिमेंट 8 एम्पियर का करंट खींचता है तो उसके रेजिस्टेंस का मान होता है 30 ओम। 30 ओम होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, एक सीरीज सर्किट में ओपन सर्किट के 3 प्रभाव बताएं।
एक सीरीज सर्किट में ओपन सर्किट के 3 प्रभाव बताएं। तो मैं अभी 3 प्रभाव आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है, इसका आंसर मैं बता रहा हूं, 1 नंबर में लिख के बता रहा हूं। सर्किट से प्रवाहित करंट कार्य नहीं करेगा, ये हो गया पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव है, कोई साधन कार्य नहीं करेगा, कोई साधन कार्य नहीं करेगा। तीसरा प्रभाव है, पावर की खपत शून्य होगी, पावर की खपत शून्य होगी। ये 3 प्रभाव आपने देखा एक सीरीज सर्किट में, ओपन सर्किट के 3 प्रभाव। तो पहला है, सर्किट में प्रवाहित करंट कार्य नहीं करेगा। दूसरा है, कोई साधन कार्य नहीं करेगा। तीसरा है, पावर खपत शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं बता रहा हूं आपको, 6 नंबर का। आप देख रहे हैं, सेलों को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? सेलों को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? आप ऐसे भी बोल सकते हैं, करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए, या लिख भी सकते हैं, करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। सेलों को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? तो इस तरह से बता सकते हैं आप, करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है 7 नंबर, एक लेक-लॉन्ची सेल। आप देख रहे हैं, एक लेक-लॉन्ची सेल पर एक अल्पकालीन सेल के 2 लाभ बताएं। तो अभी मैं 2 लाभ बताने जा रहा हूं। तो पहला लाभ है अधिक ऊर्जा। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ है फ्लैट चार्ज विशिष्ट होती है। दूसरा है फ्लैट चार्ज विशिष्ट होती है। अब अगला सवाल मैं बताऊंगा आपको। अभी देख सकते हैं आप भी, यहाँ पे 8 नंबर का सवाल है। इसको मैं इसे फोल्ड कर दे रहा हूँ पहले, फिर मैं बताऊंगा 8 नंबर का। 8 नंबर का है, यदि एक सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका क्या लाभ होता है? आप देख रहे हैं, एक सेल यानी एक बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है, एक सेल को, तो उसका क्या लाभ होता है? तो ऐसे आप बता सकते हैं कि क्यों जोड़ा जाता है। अगर होता है तो बोल सकते हैं आप, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए। क्यों जोड़ा जाता है? तो आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो इसका आंसर है, आप लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है टॉपिंग अप। ये टॉपिंग है,
टॉपिंग अप से आप क्या समझते हैं? ये सेल का ही है, बैटरी का ही है एक भाग, जिसको बोलते हैं हम टॉपिंग अप। तो टॉपिंग अप से आप क्या समझते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब लेड एसिड बैटरी में अंकित स्तर से इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाना चाहते हैं, हम उसमें डिस्टिल पानी को जोड़ते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट हम बढ़ाते हैं तो डिस्टिल पानी को भी जोड़ते हैं, उसे ही टॉपिंग अप कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जब लेड एसिड बैटरी में अंकित स्तर से इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने के लिए डिस्टिल पानी को जोड़ा जाता है। डिस्टिल वाटर को जोड़ा जाता है, उसे ही हम टॉपिंग अप कहते हैं। ये तो आप देख लिए टॉपिंग अप किसे कहते हैं, टॉपिंग अप से क्या समझते हैं। तो जब लेड एसिड बैटरी में अंकित स्तर से इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने के लिए डिस्टिल वाटर जोड़ा जाता है, उसे ही टॉपिंग अप कहा जाता है। अब है 10 नंबर क्वेश्चन, जिसको कि कहते हैं फ्लक्स की एसआई इकाई बताएं। फ्लक्स की एसआई इकाई बताएं। तो फ्लक्स की एसआई इकाई होता है, आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वेबर। फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। 11 नंबर का सवाल है, चुंबक का फ्लक्स घनत्व क्या होता है? चुंबक का फ्लक्स घनत्व क्या होता है? तो ये होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। चुंबक का फ्लक्स घनत्व क्या होता है? तो आप बता सकते हैं, ये टेस्ला होता है। 12 नंबर का सवाल है, 12 नंबर का भी मैं बताने 12 नंबर का, एक कैपेसिटर का कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कैसे बदलता है? तो आप इस तरह से बता सकते हैं इसका आंसर, लगाए गए वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के साथ बदलती है। इस तरह से लगाए गए वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के साथ विपरीत बदलता है। एक कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे बदलता है? तो लगाए गए वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के विपरीत बदलता है, ऐसा आप बता सकते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर का, जो कहता है फेज वोल्टेज से आप क्या समझते हैं? फेज वोल्टेज से आप क्या समझते हैं? तो ये समझिए, एक वोल्टेज है, यह एक वोल्टेज है जो कि फेज ABC RY
बी, 3 फेज होता है, उसका सिंबल है 3 फेज का आर, वाई और बी। तो ये एक फेज है आर वाई बी, इसको न्यूट्रल कंडक्टर एन कहता है इसको, न्यूट्रल कंडक्टर को एन के आर पार होता है, आर पार होता है। फेज वोल्टेज से आप क्या समझते हैं? तो ये एक फेज है आर वाई बी, तो आर वाई बी फेज को न्यूट्रल कंडक्टर एन के आर पार होता है, वही फेज है। अगला सवाल है 14 नंबर का। अगला सवाल 14 नंबर का है, एक डायनमोमीटर वाट मीटर में कौन सी कॉइल करंट होती है? अगला सवाल है 14 नंबर का, एक डायनमोमीटर वाट मीटर में कौन सी कॉइल करंट होती है? तो इसमें इसका आंसर है फिक्स्ड कॉइल। अगर कोई पूछता है या सवाल ही आता है कि एक डायनमोमीटर और वाट मीटर में कौन सी कॉइल करंट होती है, तो फिक्स्ड कॉइल होती है। अगला सवाल है 15 नंबर, CTS सेकेंडरी और PTS सेकेंडरी की स्टैंडर्ड रेटिंग क्या है? तो CTS सेकेंडरी की स्टैंडर्ड इकाई सबसे पहले हम बताते हैं आपको। सेकेंडरी की इकाई होती है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। और PTS सेकेंडरी की इकाई होती है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट होती है PTS की इकाई, और CTS की 5 एम्पियर। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।